सुन सकते हो तो सुनो, सिसकियां, आहें, बेबसी और चीखो पुकार जारी है। अगर तो सियासत खेल लिया है तो अब अल्लाह के लिए हुकूमतें, फौजें, अदालतें और मीडिया मुल्क भर के तूलो अर्ज में सैलाबी तबाहकारियों से मरने और उजड़ने वालों की खबरगिरी को आ जाए कि माओ की गोदें उजड़ी जा रही हैं और बस्तियां की बस्तियां सफाई हस्ती से मिट रही हैं। जनूबी पंजाब 400 से जायद देहात सैलाब से मुकम्मल तौर पर खत्म हो चुके और 50 से जायद अमवात हो चुकी। ये तुर्की, शाम और बर्मा की तस्वीर नहीं है, वरना अब तक सोशल मीडिया पे गमजदा अफराद आसमान सर पे उठा चुके होते। ये पाकिस्तान की दुखी अवाम है जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। हुक्मरानों, कुर्सी की लड़ाई से फारिग हो चुके हो तो अपनी मजलूम अवाम की जानिबी नजरे करम कर दो। ये तुर्की के साहिल पे डूबने वाले शामी बच्चे ऐलान कुर्दी की तस्वीर नहीं, बल्कि हमारे अपने देश पाकिस्तान के एक दूर दराज सूबे बलोचिस्तान में बारिश मुतासरा इलाके की तस्वीर है। किसी का लगते जिगर सैलाब की नजर हो गया। कोई है जो हुक्मरानों को सीएम खेलने से जगाए और बताए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल डूब गया है, मुस्तकबिल का एक वतन मुहाफिज डूब गया है, या शायद मुस्तकबिल का जज या टीचर या डॉक्टर या ताजर, खैर दूर का सूबा। लगे रहो मस्त अपनी मस्ती में, कल अल्लाह पूछेगा। यही हाल पंजाब में हो रहा है। रोत को ही जब भी फिर के सैलाब के हियत इख्तियार कर ले तो वो फिर बस्तियों की बस्तियां मिलिया मेट करके रख देती है। इंसान, जानवर, मकान सब साथ बहा ले जाती है। 2010 के बिखरे हुए सैलाब के दौरान हम न समझ थे, इसलिए शायद हमें कुछ खास फर्क ना पड़ा था, मगर आज ये हिबतनाक मनाजिर देख के जुबान गूंग रह गई। जनूबी पंजाब की तरफ तोंसा शरीफ से अड्डा करीमा वाला, बस्ती अहमदानी, शादन लुंड, काला शहर, इनसे आगे की तरफ दरिया तक की बस्तियां और पीछे की तरफ से रोतकोही के रास्ते में आने वाले सैकड़ों गांव और बस्तियां सैलाबी रेले ने मिलिया मेट करके रख दी। आज जब कोई बता रहा था कि गुज़श्ता रोज एक माँ जब 2 बच्चों समेत सैलाबी रेले में बहती नजर आई तो पुलिस फोर्स का एक बहादुर सपूत छलांग लगाकर तीनों को बचाने की कोशिश करते हुए महज माँ को ही बचा पाया, तो हमने जुर्जरी लेते हुए सोचा कि माँ भी कहाँ बच पाई होगी। जिंदगी भर की जमा पूंजी बचाने की खातिर दीवानगी के आलम में बिफरे सैलाबी रेले की तरफ दौड़ने वाला किसान अपने मालो मता समेत लाख ढूंढने के बावजूद भी बस्ती वालों को नहीं मिला। दरख्तों, मवेशियों और मता के साथ साथ इंसानी लावारस और बेनाम लाशें नामालूम कितना सफर तय करके कहीं किसी बस्ती वालों को मिली और इसकी नमाज जनाजा अदा करके इन्हें वहीं दफना दिया गया। कुछ घंटे कबल जहां एक खानदान का बरसों का संवारा गया ऊंचा सा साइबान था, कुछ ही घंटों बाद वहां पानी और गारे के सिवा कुछ न था। इस तरह के बेशुमार सांस लेते नोहे जो इन बेसुराग हो चुकी बस्तियों के इर्द गिर्द खुले आसमान तले मौजूद हैं, इनकी मदद कीजिए। बलोचिस्तान, सिंध और कराची बारिशों और सैलाब में डूब रहा है। न पार्लियामेंट में मौजूद चोरों के टोले को कोई फिक्र है, न वजीर आजम ने अब तक इस पर एक लफ्ज कहा है, न इसके यूट्यूबर्स को इस पर व्यूज लेने का कोई इम्कान नजर आता है, न कहीं कोई सिविल इंतजामिया नजर आ रही है। मकामी तंजीमें अपनी बसात से बढ़कर बलोचिस्तान से कराची तक इस सैलाब से लड़ने की कोशिश कर रही है और मुमकिन हद तक लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। ये कोशिशें बगैर किसी मीडिया कवरेज के हैं, इसलिए अब मीडिया पर नजर नहीं आएगी, बल्कि सच पूछे तो मीडिया तो इस सैलाब और तबाहकारी को कवर भी नहीं कर रहा। बारिशों की पेशगोई पहले से थी। जनूबी पंजाब और बलोचिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों पे महकमा मौसमियात पहले से रिपोर्ट्स पेश कर रहा था, लेकिन मजाल है वफाकी हुकूमत ने या पंजाब और बलोचिस्तान की सूबाई हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो दी हो। यही हाल सिंध की नाअहल क़यादत का है। NDMA जैसे इदारे भी सारा साल फंड कार कर सोए रहते हैं, जब सब कुछ पानी में गर्क हो जाए तब सेल्फियां बनाने आ जाते हैं। आज पहली दफा वजीर आजम पाकिस्तान अपने ऑफिस से निकले और हाथ लहरा कर वापिस आ गए कि यही इनका काम था। पंजाब में अभी सूबाई हुकूमत ने काम शुरू किया है, इससे पहले बस सबको अपनी कुर्सी की फिक्र थी। नए वजीर आला को इमरान खान ने जो पहले ऑर्डर दिए वो सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ, सेहत कार्ड की बहाली और पनाहगाहों की फौरन ओपनिंग थी और तीनों ऑर्डर पे पहली फुर्सत में काम शुरू किया गया। लेकिन ये काम आज से 1 माह पहले होना चाहिए था। मुसीबत से पहले पेशगी इकदाम करके आधे से ज्यादा नुकसान कम किया जा सकता है। यहाँ लोग डूबते रहे, माल मवेशी बहते रहे और बेहिस हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर में AC में बैठी रही। सियासत अपनी जगह, लेकिन इस कदर बेहिसी का मुजाहरा आज तक पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने नहीं किया होगा। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि बिल्लाखिर पंजाब से कुकड़ी सरकार खत्म हुई, वरना इस वक्त जो इमदादी टीमें काम कर रही हैं वो अभी तक कहीं नजर ना आती। ये कौमी गफलत है और इस पे एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए और जिम्मेदारों को सजा मिलनी चाहिए। सैकड़ों लोगों की अमवात हुई, लेकिन मीडिया के लिए ये कोई खास खबरें नहीं है। हम इतने बेहिस कब से हो गए? हम पे ये कैसे लोटे मुसलत किए गए? हमारे अरबों के फंड खाकर वो इदारे किधर गए जो अब सेल्फियां बनवा कर जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं? लेकिन ये इनकी बुनियादी जिम्मेदारी थी जिससे इन्होंने कोताही बरती। सिर्फ आसमानी आफत कहकर इस तरह की बेहिसी और नकम्मेपन को कब तक जस्टिफाई किया जाता रहेगा? रेस्क्यू वालों ने इस बार अपने तौर पे पहले दिन से काफी काम किया है। इन्हें खराजे तहसीन बनती है। आंधी हो या तूफान, जलजला हो या सैलाब, हादसा हो या तकरीबकारी, हर मुसीबत में 24/7 जानबशानी से काम करने वाले रेस्क्यू एहलकार माशूई इंतजामी सहूलतों के फुकदान का शिकार। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से दरख्वास्त है कि रेस्क्यू एहलकारों को सर्विस स्ट्रक्चर, रिस्क अलाउंस, डिस्पैरिटी अलाउंस और इमरजेंसी अलाउंस दिए जाएं ताकि हमारे ये हीरो खुशहाल हो सके। कोहे सुलेमान रीजन में हिल टोरेंट्स में पानी आने की वजह से राजनपुर, डेरा गाजी खान में सैलाब आता है और 75 सालों से ये हो रहा है, लेकिन कभी किसी ने इसका हल नहीं
सोचा। PTI की जब पंजाब में जब गवर्नमेंट थी तो PTI ने इस रीजन में इस सैलाब के पानी से अवाम को बचाने के लिए 4 छोटे डैम्स यानी आबी जखीरे बनाने की स्टडी करवाई और फिर इसमें एक पर काम शुरू किया। लेकिन अदमे एतमाद के रोले और इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद ये सब काम ठप कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने इस मंसूबे पर अब दोबारा हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है और इंशाल्लाह अगले साल से पहले तक एक जखीरा मुकम्मल हो जाएगा। शहबाज शरीफ कहता है कि हमारे सिर्फ इस्लामाबाद में वफाकी हुकूमत है, लिहाजा सूबाई हुकूमतें जिम्मेदार हैं। बंदा पूछे पहले पंजाब में किस कसिंजर की हुकूमत थी और तुमसे कुछ नहीं होता तो क्या छनकना बजाने के लिए हुकूमत में बैठे हो? कुर्सी छोड़ो और दफा हो जाओ। तुम्हारे पास हुकूमत करने का क्या जवाब बाकी रह गया है? शहबाज शरीफ इखलाकी तौर पर वजीर आजम रहने का जवाब खो चुके। पंजाब हाथ से गया। KPK में आपकी हुकूमत नहीं, सिंध में आप हुक्मरान नहीं, बलोचिस्तान भी आपका नहीं, तो विफाक में आपके वजीर आजम रहने की कोई वजह नहीं बनती। शहबाज शरीफ साहब को आम इंतखाबात का ऐलान करके मुस्ताफी हो जाना चाहिए। मौसम के सारे इशारे इस साल के निस्फ अव्वल में दहाइयों की बदतरीन खुशकसाली के बावजूद अब एक गजबनाक मानसून की पेशन गोई कर रहे हैं और हमारी कांपे अभी से टांगना शुरू हो गई हैं। वजीर मौसमियात ने बारिश के मुमकिन तबाहकुन असरात से निमटने के लिए कौमी और सूबाई सतह पर आफतों से निमटने वाले इदारों को तैयार रहने का हुक्म दिया है। इसे दिफाई हिकमत अमली कहते हैं, यानी जागते रहना, साडे दे ना रहना। किसी भी खेल का खिलाड़ी जब जीत के लिए पुरअज़्म होकर मैदान में उतरता है तो किसी न किसी दिन जीत इसका मुकद्दर जरूर बनती है। ना भी जीते तो देखने वाले एक अच्छे मुकाबले की दाद जरूर देते हैं। ताहम अगर कोई खिलाड़ी मैदान में हार से बचने का खौफ लेकर उतरता है तो वो मैच से पहले ही आधा मैच हार चुका होता है। चूंकि वजीर मौसूफ अभी से बारिश को तबाहकुन कहना शुरू हो गए हैं तो आपको हमारे इदारों में बैठे अफराद की दिफाई हिकमत अमली समझ में आसानी से समझ आ गई होगी। पाकिस्तान में 2010 के सुपर फ्लड के बाद कौमी और सूबाई सतह पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज बनाई गई, जिसके साथ ही वाज़ेह हो गया कि हमने सैलाब को तबाही और बर्बादी पैदा करने वाली एक आफत समझ कर निमटना है, न कि इसे एक नेमत और पानी की लामहदूद मिकदार को जखीरा करने का मौका। काश कि हम इसके साथ साथ सैलाबी मौके के इस्तेमाल के इदारे बना लेते। पाकिस्तान में बड़े सैलाब कुछ सालों के वक्फे से आते रहते हैं। विफाकी सैलाबी इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की 75 साल तारीख में अब तक 20 से ज्यादा बड़े सैलाब आ चुके हैं, यानी हर तीसरे या चौथे साल के बाद एक सैलाब। सैलाब को बाकायदा तौर पर एक आफत 2010 के सुपर फ्लड के बाद करार दिया गया, जबकि इससे पहले तक 19 सैलाब आ चुके थे। सिर्फ इस एक बदतरीन सैलाब में 2 करोड़ से ज्यादा आबादी मुतासिर हुई और 20 लाख पाकिस्तानी बेघर हुए और सिर्फ एक साल में पाकिस्तानी माशियत को $10 अरब का नाकाबिले तलाफी नुकसान हुआ। इस सैलाब के बाद हम दुनिया जहां से कर्ज लेकर पूरे मुल्क में दरियाओं के किनारे सैलाबी बंद बनाने पर जुट गए, जिससे सैलाब की शिद्दत में और इजाफा होता है। पूरा जोर मट्टी पत्थर से दरियाओं के सैलाबी मैदानों को बढ़ने पर लगा दिया गया। सारा फोकस सैलाबी पानी को फैलाने से रोकने पर था। हालांकि इन्हीं पैसों से इस पानी को बंजर और बारानी जमीनों की तरफ मोड़कर फैला देने का निजाम बना दिया जाता तो सैलाबी बंद बनाने की जरूरत कम हो जाती, क्योंकि सैलाबों का जोर टूट जाता। पाकिस्तान में आने वाले सैलाबी पैटर्न को देखा जाए तो इसमें भी मालिक ने अक्ल वालों के लिए निशानियां रख दी हैं, लेकिन हम हैं कि गफलत में डूबे हुए हैं। हर सैलाब के बाद हमें 2-4 साल सोचने समझने और कुछ हरकत करने के लिए मिलते हैं। पाकिस्तान में दरियाओं पर पानी जखीरा करने के लिए डैम और इस पानी को नहरों में मोड़कर आपाशी के लिए बैराज बनाए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।